हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको दुनिया भर की सारी खुशियां दे। मैं नवनीत सर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, आज हम 12th क्लास की मैट्रिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम लिखो एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक में हमें करना क्या होता है बच्चों, इस मेथड से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स कैलकुलेट करना हो तो वो इसी मेथड से कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है जरा हम उसको समझते हैं। तो देखो बच्चों, अगर सपोज करो कि ए कोई मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ये रॉ 1 है। इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं रॉ 2। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम 1। इसको कॉलम 2 बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं ये सुनो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैट्रिक्स ए के अंदर जो R1 है ना, उसको क्या करो, R1 में ना ऐड करके लिख दो R2 को। ठीक है, मतलब ये रॉ 1 है और ये रॉ 2 है, इन दोनों को आपस में ऐड करके लिख दो। तो कैसे ऐड करोगे, पहले में पहले वाला नंबर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4, और दूसरे में दूसरे वाला ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6, और 3 और 4 ऐसे इसे लिख दोगे। इसका मतलब एक बार और समझो, इसका मतलब ये है कि आपको R1 और R2 दोनों को प्लस करना है और जो आंसर आएगा ना वो आंसर आपको R1 की जगह पे रखना है। ठीक है, तो मतलब मैंने जो इनको ऐड करके R1 की जगह पे रख दिया और R2 जो सेकंड रॉ है उसको ऐसे का ऐसे ही टेप दिया। ठीक है, चलो सर ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऐड करना है या क्या करना है। देखो बच्चों, वो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा कि ऐड करना है या लेस करना है, कैसे करना है। अभी बस आप ये सीखो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है और कैसे कैसे लगता है। तो देखो, ये इस तरह से कुछ ऐड करना, कुछ माइनस करना, इन्हीं सब चीजों को हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चलो अब जरा हम कुछ टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन और सीखते हैं। अब सपोज करो कि ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, इसके अंदर मैं आपसे बोलता हूं कि R1 मैट्रिक्स में आप क्या चेंज करो, उस R1 को 2 से डिवाइड करके लिखो। मतलब ये जो R1 मैट्रिक्स है इसको मैं 2 से डिवाइड करने को बोल रहा हूं। तो देखो ध्यान से, अब क्या करोगे, ये देखो कैसा हो जाएगा। ये होगा जो ये फर्स्ट वाला रो है ना, इस रो को हम 2 से डिवाइड करके लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स अब कैसा दिखेगा, ये दिखेगा, बताओ 2 से डिवाइड करके क्या आएगा, 2 3, और ये आ जाएगा ऐसे का ऐसे ही जैसे सेम। मतलब आपने जो डिवाइड किया है इस डिवाइड का आंसर आपको R1 की जगह पे रखना है, तो बस R1 चेंज हो गया, बाकी सारा सेम रहा। चलो अब एक काम करते हैं, एक और ऑपरेशन लगाते हैं। अब सपोज करो मैं बोलता हूं कि R2 की जगह पे आप क्या करो कि R2 में से माइनस कर दो R1। ठीक है, R2 में से माइनस कर दो R1। अब देखो ये कैसे लगेगा, ये रहा R2 और इसमें से आपको ऊपर वाला लाके माइनस करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है वो सुनो जी। ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसमें से ये 2 माइनस करना, और ये जो सेकंड वाला 4 है इसमें से 3 को लाके माइनस करना। अब देखो इन दोनों का जो माइनस का आंसर आएगा उस आंसर को आपको कहां रखना है, R2 की जगह पे। इसका मतलब जो ये चेंज करके आंसर आएगा वो R2 की जगह पे रखा जाएगा और R1 वैसे का वैसे ही सेम टू सेम टेप देना है। तो यानी ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, 2 3 फर्स्ट वाला रो ऐसे ही रहेगा, और साथ के साथ क्या होगा, जो ये सेकंड वाला रो लिखना है उसमें क्या करना है, सेकंड वाले रो में से फर्स्ट को माइनस करके लिखना है। तो बताओ इस सेकंड वाला जो 3 है, 3, इस 3 में से माइनस करो 2 को। तो बताओ माइनस करोगे 2 को तो क्या ये 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। बताओ ऊपर वाला देखो
जो ये R1 है ना ऊपर वाला, ये पीछे लाके माइनस करना है, R2 में से माइनस करना है R1 को। तो R2 की वैल्यू पहले रखनी है और R1 की वैल्यू बाद में रखनी है और माइनस करके जो आंसर आएगा वो बताओ। तो वो आंसर आ गया 1। अब चलो ऐसे ही 4 में से 3 को माइनस करो, 4 में से 3 को माइनस करो, मतलब पहले R2 की वैल्यू रहेगी 4 और उसमें से माइनस होगा R1 वाला वैल्यू। तो R1 वाला वैल्यू कौन है? 3, और ये माइनस करके आएगा अपने पास 1। तो ये भी समझ आ गया। अब ध्यान दो जी, इसके बाद अब हम इसमें कुछ और फॉर्मूले लगाना सीखते हैं। देखो अब मैं बोलता हूं जैसे R1 जो रॉ है आप उसको चेंज करो, मतलब जिसको भी चेंज करना है वो पहले लिखना है, ठीक है ना। तो और ये भी याद रखो कि ये R1 सबसे पहले शुरू में लिखना है, ठीक है ना। यानी आपको क्या समझना है वो देखो, जो R1 को चेंज कर रहे हो तो उस R1 को पहले लिखना है। और अब मैं क्या करता हूं, इसमें प्लस कर रहा हूं 4 से मल्टीप्लाई करके, किसको? R2 को। मतलब क्या, R1 को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? उसी R1 में प्लस करना है 4 से मल्टीप्लाई करके R2 को, ठीक है। तो देखो एक बात और फिर से बोलता हूं, जो ये जिसको चेंज करना है ना R1 को, तो आप उसको पहले सेम टू सेम टेपना है, ठीक है, सेम टू सेम टेपना है। तो अब देखो मैं इसको अप्लाई करता हूं। अच्छा एक बात पहले और पूछ लूं, बताओ इसको जो चेंज करके जो आंसर आएगा वो ये आंसर R1 की जगह पे रखेंगे कि R2 की जगह पे? R1 की जगह पे। इसका मतलब कौन सा वाला रॉ बिल्कुल सेम रखना है? तो आपको सेकंड रॉ बिल्कुल सेम रखना है, क्योंकि ये जो आंसर आएगा वो केवल R1 पे रखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि सर हमें R1 की जगह पे रखना है या R2 की जगह पे रखना है, वो चेंज करके वो हमें कैसे पता चलेगा? तो अगेन इस बात का जवाब बोलता हूँ कि ये मैं सवाल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कैसे कैसे कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरह से लगाया जा सकता है। इसी तरह से कोई प्लस माइनस कुछ करना, इसी को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये सवालों में कैसे लगेगा वो जब सवाल कराऊंगा तब अप्लाई करके दिखाऊंगा। अभी आपको केवल मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स में लगता कैसे है केवल वो बातें बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। चलो आप इसको सॉल्व करने के लिए ना एक तरीका यूज करो, थोड़ा शॉर्टकट तरीका, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, मैं बताता हूं। आप ऐसे समझना, R2 का डबल करके प्लस करूंगा R1 में, उल्टा पढ़ोगे ना तो माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई बात नहीं, आप लिख के करो चाहे कैसे भी करो, लेकिन अगर आप उल्टा पढ़ोगे ना तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं उल्टा पढ़ के दिखाता हूं। R2 का 4 टाइम्स करना है और फिर प्लस करना है R1 में। तो देखो मैं करके दिखाता हूं। R2 का 4 टाइम्स करना है तो 4 आ गया, अब इसको प्लस करो R1 में तो ये आ गया 6। दोबारा बोलता हूं, इसी को अब सेकंड वाले में लगा के दिखाता हूं। R2 का 4 से मल्टीप्लाई करना है, R2 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया। अब इसको प्लस करो R1 में, अब इसको प्लस कर दो R1 में, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। तो बताओ जी 4 से मल्टीप्लाई करो 4 आ गया, और प्लस करोगे 3 के साथ, ठीक है, तो वो हो जाएगा 7। तो ये आ गया 7। और याद रखना जो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना वो इसके पीछे जाके रहेगा। और वैसे तो हम इस सवाल में प्लस कर रहे हैं, लेकिन किसी में माइनस भी करना पड़ सकता है। अब वो क्या माइनस करना है, कैसे माइनस करना है, 4 मल्टीप्लाई कब करना है, 5 मल्टीप्लाई कब करना है, नहीं करना है मल्टीप्लाई, ऐसा कैसे पता चलेगा? ये सब पता चलेगा सवाल में। आप उसके लिए कंफ्यूजन मत हो बिल्कुल भी, और वो मैं अभी समझाऊंगा। बस आप ये समझो कि ये ऑपरेशन लगता कैसे है, ठीक है। ओके अब बताओ R1, इन दोनों का आंसर मैंने चेंज करके R1 पे रख दिया, और अब मेरे को R2 यूं का यूं टेप देना है, तो 1 और 1 ये आ गया, और ये हो गया अपने पास A, ठीक। तो हमने इसके अंदर बहुत सारे तरीके सीखे। अब मैं आपको एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन सिखाता हूं। सपोज करो कि मेरे पास R1 है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं R2 से, और इस R2 को मैं लाना चाहता हूं R1 की जगह पे। इसका मतलब, इस निशान का मतलब क्या हुआ कि R1 चला जाएगा R2 की जगह पे और R2 आ जाएगा R1 की जगह पे। मैं इसको बोलूंगा इंटरचेंज करना, ठीक है। तो देखो इंटरचेंज कैसे होगा वो समझो। ये वाली पूरी रॉ ऊपर आ जाएगी और ये वाली फर्स्ट रॉ नीचे आ जाएगी। तो जरा बताओ 1 और 1 ऊपर आ जाएगा और 6 और 7 नीचे आ जाएगा। तो हमने ये सीखा कि भाई ये फॉर्मूला लगाना हो तो ऐसे लगेगा। चलो इतनी बातें समझ आ गई। अब जब हमने सारा फॉर्मूला लगाना सीख लिया और इस फॉर्मूले का
यूज करके अब सवाल करना है। तो अब ये भी समझो कि फॉर्मूले की सारी टाइपों को एक बार मैं रिवाइज करा दूं। अब ध्यान से देखो जी, पहले मैं लिखता हूं यस और फिर लिखता हूं नो। मतलब मैं ये बताऊंगा कि आप कौन कौन से फॉर्मूले लगा सकते हो और कौन कौन से फॉर्मूले नहीं लगा सकते। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन में जो आप इस तरह से कौन कौन सी चीजें लगा सकते हो, क्या ऐड करने वाला, माइनस करने वाला, और कौन कौन सी चीजें नहीं लगा सकते, वो मैं लिख के दिखाता हूं और आपके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसे जरूर नोट कर लेना। ठीक है, चलो जी, अब ध्यान दो। अगर मैं बोलता हूं कि कोई रॉ है, इस रॉ को मैं सेकंड रॉ से चेंज करना चाहता हूं और सेकंड को फर्स्ट की जगह पे लाना चाहता हूं, तो यस, ये मैं अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, ये मेरे को अलाउड है ऐसा करना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर मान लो मेरे पास कोई फर्स्ट रॉ है और उसमें मैं क्या करता हूं, R1 में ऐड करता हूं R2 को या फिर माइनस करता हूं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये अलाउड है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता R1 में मैं पहले R2 लिख दूं और फिर R1 लिख दूं, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता बच्चों, ये नहीं की कैटेगरी में है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो यहाँ फर्स्ट नंबर पे जिसको चेंज करना है वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, तभी वो ठीक रहेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि R1 की जगह पे आप ऐसे चेंज कर सकते हो, R1 में प्लस या फिर माइनस कुछ भी कर सकते हो, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके R2 को। ठीक है, और इधर बताऊं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसे, देखो ध्यान से, R1 को चेंज करना हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो R1 को और उसमें प्लस या माइनस करो R2, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात यहां भी ध्यान रखो, ऊपर वाले में ये माइनस और प्लस दोनों कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको स्टार्टिंग में R2 ही रखना है। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों के लिए वो रूल है, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इसमें मैंने क्या समझाया, इसमें बताया मैंने कि नंबर आपको बाद में रख सकते हो, शुरू में नहीं रख सकते। ये रहा, देखो ध्यान से, शुरू वाले के साथ नंबर नहीं लगा सकते। एग्जांपल दे दूं जरा मैं इसका, अगर आप चाहो कि R1 की जगह पे आप R1 में प्लस या फिर माइनस करो डबल करके R2 का, तो यस, ये अलाउड है। ठीक है, डबल करके या ट्रिपल करके कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ट्रिपल लिख दिया मैंने। ठीक है, और अगर मैं यही बात यहां समझाऊं कि आप R1 में आप ऐसे चाहते हो कि ट्रिपल R1 कर दूं और प्लस या फिर माइनस करूं R2 का, तो ये बच्चों ये आ गया नो वाली कैटेगरी में। ठीक है, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा अलाउड नहीं है। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलता हूं कि R1 की जगह पे आप चेंज करना चाहते हो, R1 को डिवाइड करके लिखना चाहते हो 3 से या फिर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो किसी नंबर से। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि R1 की जगह पे 1/3 लिख दो। ध्यान दो, आप एक बात समझना, कोई ना कोई रॉ जो चेंज करनी है वो यहाँ आपको लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई भी रॉ यहाँ लिखनी पड़ेगी, आप अकेला नंबर यहाँ नहीं लिख सकते। ठीक है, वो रॉ भी साथ के साथ लगानी पड़ेगी, चाहे वो सेकंड रॉ हो, अगर सेकंड चेंज करना हो तो सेकंड लिखना, फर्स्ट रॉ चेंज करना हो तो फर्स्ट लिखना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा सर ये भी बता दो, आप तो सारे फॉर्मूले R1 में लगा रहे हो। बेटा ऐसा कोई रूल नहीं है, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि R2 की जगह पे R2 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो सर यहां और यहां वाले में फर्क क्या है? देखो बच्चों, अगर आपको कोई प्लस और माइनस करना हो तो फिर नंबर स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बाद वाले में ही आएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई प्लस माइनस नहीं करना तब तो आप स्टार्टिंग वाले में भी नंबर ले सकते हो। देखो इसको और इसको ध्यान से देखो, एक तो ये रहा और एक ये रहा। बेटा स्टार्टिंग में नंबर लगा के फिर आप ऐड और माइनस नहीं कर सकते किसी रॉ को। ठीक है, जबकि स्टार्टिंग में नंबर लगाना है मल्टीप्लाई में, तो बस आप ऐड वैड नहीं कर सकते और वो नहीं करना। ठीक है, अकेला खाली नंबर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड दोनों अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो। ठीक, चलो इतनी बातें हमने समझ ली, उम्मीद है आप सबको भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिखो कि समझ में आ गया, और साथ के साथ वीडियो को लाइक जरूर करो। कुछ बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि सर को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे हम लाइक कर देंगे। तो बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है और हमें और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। वीडियो को लाइक करने या ना करने से कोई पैसे वैसे नहीं मिलते। ठीक है,
चलो, तो इसीलिए लाइक कर दिया करो, और जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर एक घूसा मारो, चाहे उंगली टच करो, बस उसे सब्सक्राइब जरूर कर दो। और उसके बाद एक बेल आइकन आता है, उसको जरूर प्रेस कर लो, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलो बच्चों, अब हम इन सब रूल्स का एक क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करते हैं इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब आपके पास आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया है, एक्सरसाइज 3.4 हम करेंगे। और इसमें क्या कहता है, पढ़ो ध्यान से। कहता है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। मतलब अगर इनवर्स निकलेगा तो हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, 3, 10 और 2, 7, 3, 10, 2, 7 ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है। हम इस मैट्रिक्स का नाम ए लेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ, आई मैट्रिक्स सबको पता है, किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं 1 0 0 1, सबको पता है, ठीक है। तो ये बताओ, एक रूल आपको पता होगा कि जैसे 7 × 1 7 आता है, ऐसे ही मैट्रिक्स में अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स ए है और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए ही वापस आएगा, ठीक है। तो और आप ऐसे भी याद रखो कि आई की वैल्यू 1 होती है, तो जैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके वो नंबर सेम ही रहता है, ऐसे मैट्रिक्स में भी ए को किसी भी आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो सेम ही मैट्रिक्स रहेगा, बिकॉज आई की वैल्यू 1 के इक्वल होती है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं a = IA, ये इसका पहला स्टेप है। मतलब आई और ए को मल्टीप्लाई करके ए ही आता है, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस ए वाले मैट्रिक्स को यहां लिख देना है 3, 10, 2, 7, ठीक। और आई मैट्रिक्स की वैल्यू 1 0 0 1 लिख देना है, और ये वाला ए ऐसे का ऐसे ही रख देना है, इसको कुछ नहीं करना, ठीक। इसको सेम टू सेम रखना है। अब एक बात समझो, जो ये मैट्रिक्स है ना अपने पास, ये ए वाला, इसमें पीछे जो हमने फॉर्मूले समझाए उनमें से कोई सा भी फॉर्मूला कैसे भी लगाओ, ठीक है, लेकिन इस मैट्रिक्स की शक्ल 1 0 0 1 जैसा बना के दिखाना है, ठीक है। मतलब इसकी शक्ल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दिखानी है, चाहे किसी भी फॉर्मूले को कैसे भी लगाओ, अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, वो देखो ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन दो टाइप का होता है, एक तो होता है रॉ ऑपरेशन और एक होता है कॉलम ऑपरेशन। अब ध्यान दो, जो रॉ ऑपरेशन होता है ना, मतलब जैसे आप R1 के अंदर चेंज कर रहे हो R1 प्लस या फिर माइनस कर रहे हो R2, ठीक है। तो ये जो रॉ वाला फॉर्मूले लगाओगे तो वो रॉ ऑपरेशन बोला जाएगा। और अगर आप यही काम कॉलम के अंदर करते हो तो कॉलम, जैसे कॉलम 2 के अंदर आप करते हो क्या, कॉलम 2 लिखते हो और प्लस या फिर माइनस करते हो कॉलम 1, ऐसा, तो ये कॉलम ऑपरेशन कहा जाएगा। फॉर्मूले अगर कॉलम कॉलम के लगाओगे तो वो कॉलम ऑपरेशन के नाम से, और सारे फॉर्मूले रॉ रॉ के नाम से लगाओगे तो वो रॉ ऑपरेशन हो जाएगा। हमें किसी सवाल को या तो रॉ ऑपरेशन से करना होता है या फिर कॉलम ऑपरेशन से, किसी एक ही तरीके से करना होता है पूरा क्वेश्चन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार रॉ ऑपरेशन लगा दिया फिर उससे अगले स्टेप के अंदर कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको रॉ का ऑपरेशन लगाना है तो पूरे सवाल में केवल रॉ को ही जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई जो मर्जी करो, ठीक है। या कॉलम का ऑपरेशन लगाना है तो ओनली कॉलम ऑपरेशन पूरे सवाल में, ठीक। तो ये बात छोटी सी याद रखनी है। और एक बात बोलता हूं, वो भी सुनो। जब आप रॉ ऑपरेशन लगाओगे तो आप सवाल की स्टार्टिंग ऐसे करोगे a = IA, ठीक है। और जब कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो आप सवाल की स्टार्टिंग करोगे a = AI, ऐसे स्टार्ट करना, ठीक है। अब एक बात और समझो कि पेपर में कौन सा तरीके से करना होता है। तो देखो, पेपर में कभी ये नहीं बोलता है कि रॉ ऑपरेशन से करके दिखाओ या कॉलम ऑपरेशन से, बस पेपर में ये लिखा होता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ। तो ऐसे में आपकी मर्जी, आप किसी मेथड से करो, चाहे कॉलम ऑपरेशन से करो, चाहे रॉ ऑपरेशन से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज्यादातर बच्चे रॉ मेथड से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, आप ऐसे किसी से भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो अब मैं सवाल को सिखाता हूं और सवाल हमारे पास आ गए। देखो जी, अब हम इसके अंदर रॉ ऑपरेशन यूज करके सवाल को करते हैं। अब ध्यान दीजिए,
अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात क्या है वो सुनो ध्यान से। इस सवाल को करने के हमारे पास तरीके तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे इसको करते करते ना बहुत सारे पेज भर देते हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल खत्म नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे 3-4 स्टेप के अंदर ये सवाल डेफिनेटली बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन उस तरीके को फॉलो करोगे तब। तो वो तरीका क्या है वो सुनो। अगर आप इस सवाल के अंदर रॉ ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है बच्चों, तो ऐसे में आप ध्यान रखना कि आप जब इस पहले मैट्रिक्स को ऐसा बनाने जा रहे हो तो आप ये समझना कि सबसे पहले जब रॉ ऑपरेशन लगाओगे तो आप अपने कॉलम को पहले ठीक करोगे, ठीक है, कॉलम को पहले ठीक करोगे। मतलब आप सबसे पहले इस कॉलम के बारे में सोचोगे कि ये मेरा 1 और 0 कैसे बने, ठीक, और इस कॉलम के अंदर भी 2 नंबर है, तो इनमें सबसे पहले हम किसको बनाने की कोशिश करें। तो बेटा सबसे पहले आप कोशिश करोगे हमेशा किसी भी कॉलम में जा करके 1 बनाने की कोशिश करोगे कि उस कॉलम में 1 कैसे बन जाए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। और फिर जब 1 बन जाएगा तो इसके बाद हम 0 के बारे में सोचेंगे। तो बताओ मैंने क्या बताया, मैंने बताया इसे 0 पहले बनाना है या इस 3 वाली जगह पे 1 पहले लाना है। तो बिल्कुल सही, इस जगह पर 1 पहले लाना है आपको, ठीक है। अब देखो 1 कैसे बनाना है, ये 1 कौन सी जगह बनाना है, R1 में बनाना है या R2 के अंदर बनाना है। तो बच्चों इसका जवाब हो गया R1 के अंदर बनाना है। तो देखो कैसे करते हैं, जो R1 है ना इसको हम चेंज करते हैं, कैसे, इस R1 के अंदर ना 3 से डिवाइड कर दो तो ये 1 बन जाएगा। जब भी आपको 1 बनाना हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसी सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो वो 1 बन गया। मतलब अगर यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, 6 है तो 6 से डिवाइड कर दो। तो एक सिंपल सा तरीका क्या हुआ, आपको 1 बनाने के लिए क्या यूज करना है, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई वाला रूल यूज करना है, ठीक है। तो चलो अब बताओ इस R1 में मैं 3 से डिवाइड करके लिखता हूं, तो देखो क्या आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 10/3, ये आ गया 2, ये आ गया 7। सर आपने R2 में क्यों नहीं कुछ किया। देखो बच्चों अभी बताया था कि जो ये आप फॉर्मूला लगा रहे हो, इस फॉर्मूले का जो आंसर है वो आपको R1 में रखना है, तो R1 चेंज हो गया, R2 में कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया, तो R2 ऐसे का ऐसे ही टिकना है, ठीक है बच्चों। चलो अब एक बात समझो जी, जो ये फॉर्मूला आपने लगाया है ना इस साइड तो आपने सोच समझ के लगाया कि मेरे को कैसा बनाना है उसके हिसाब से, लेकिन यही फॉर्मूला जबरदस्ती बिना सोचे समझे इस मैट्रिक्स में भी लगाना है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में भी। तो अब बताओ R1 को 3 से डिवाइड करना है इस मैट्रिक्स में भी, तो क्या हो गया 1/3, और 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा, और ये 0 आ गया, और ये 1 का 1 ही रह गया, साथ में ए मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया। सर ये दोनों साइड क्यों किया, बच्चों एक छोटा सा लॉजिक, अगर आप LHS के अंदर कोई चीज कर रहे हो तो आपको वैसी चीज RHS में भी तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो इक्वेशन इक्वल रहेगी, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अब हमने यहाँ 1 बना लिया। मैंने क्या बोला था इसको कैसा बनाना है बताओ, मैंने बोला था 1 0 0 1 बनाना है, और ये भी बताया था मैंने कि जब आप रॉ ऑपरेशन लगाओगे तो आप सबसे पहले ठीक किसको करोगे, अपने कॉलम को ठीक करोगे, और कॉलम में सबसे पहले 1 बनाना, उसके बाद 0 के बारे में सोचना। अब देखो ध्यान से, मैं 0 के बारे में समझा रहा हूँ, ध्यान समझना 0 कैसे बनेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, जिस जगह पे 0 बनाना है क्या वो सेकंड रॉ है कि नहीं है, बिल्कुल सेकंड रॉ है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, मुझे सेकंड रॉ को चेंज करना है, उसमें क्या करना है, मैंने पहले बताया था कि ये R2 में चेंज कर रहे हो तो R2 पहले टिपोगे, ठीक है, बिल्कुल ओके। सेकंड रॉ में चेंज करना है, कर दूंगा, उसमें क्या करूंगा, जहां भी ये 1 होगा ना, जहां भी ये 1 होगा पोजीशन उसका चेक कर लेना, पोजीशन कौन सी है इस 1 की पोजीशन है ये फर्स्ट रॉ है, ठीक है ना, फर्स्ट रॉ। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रॉ का डबल से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट रॉ का डबल से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो। तो बताओ माइनस करने से ये आ जाएगा 0। चेक करो, दोबारा बोलता हूं जरा ध्यान सुनो, हमेशा 0 बनाने के लिए क्या यूज करना वो सुनो, जिस जगह पे 1 होगा ना उस 1 को ही कुछ मल्टीप्लाई करके ये देख लेना कि इतना नंबर कैसे आएगा, जो 2 चाहिए कैसे आएगा। तो इस 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि ये 1 कहां पर है, ये 1 है R1 में, ठीक है, R1 में। तो मैं कहूंगा R1 का डबल कर लो, R1 का डबल कर लो, हो गया। सर आप इसको क्यों बता रहे हो बार बार,
बच्चों जब R1 की बात चल रही है तो R1 पूरा R1 है, ठीक है। वैसे तो कैलकुलेशन केवल इसको ठीक करेगा, ठीक है, बट रॉ तो पूरा ही है ना, फॉर्मूला तो पूरे रॉ में ही लगेगा, ठीक। लेकिन सोचने के लिए हमारा नंबर जो है वो तो यहाँ पर हमें ठीक कर रहे हैं ना। मैंने कहा था ना अभी 0 पहले बनाओगे, उसके बाद सेकंड कॉलम बाद में सोचना, ठीक। मैंने क्या कहा, जो ये R1 है, ठीक है, फर्स्ट रॉ, इस फर्स्ट रॉ का डबल हो गया, डबल हो गया। और इसमें से अगर मैं इस डबल वाले को माइनस कर दूं पीछे ला करके, ठीक है, तो बताओ डबल वाले को माइनस करूंगा इस R2 की पोजीशन में से, तो क्या ये 0 आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, आ जाएगा ना, तो ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये बताओ कि जो कैलकुलेशन करके आएगा इस कैलकुलेशन के आंसर को कहां लिख के दिखाना है? लिख के दिखाना है R2 के पास, ठीक है ना। तो मतलब R1 तो आपको सेम का सेम ऐसे टेप देना है, तो 1 आ गया और 10/3 ऐसे टेप दिया, और उधर भी ऐसे टेप दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों साइड फॉर्मूला लगाना होता है ना, तो मैंने दोनों साइड ही लिख दिया पहले से ही, ठीक। चलो दोनों साइड R1 मैंने टेप दिया। अब देखो क्या बोलता हूं, सुनो ध्यान से। आपको जब कोई फॉर्मूला लगाना हो ना, तो या तो आप लिख लिख के पूरा स्टेप करो, और नहीं तो जल्दी से करना है ना, तो आप क्या करो, मेरे तरीके से करो, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा माइंड में ही। देखो कैसे, आप ना फॉर्मूले को उल्टा पढ़ना, उल्टा कैसे, R1 का डबल करके माइनस करना, ऐसे पढ़ना, ठीक है। R1 का डबल करके माइनस करना है R2 में से। देखो मैं बोलता हूं R1 का डबल करो, 2 आ गया, और माइनस करो R2 में से, तो 0 आ गया, ठीक है। समझ आया? एक बार मैं रिपीट करता हूं फिर से, देखो ध्यान से। R1 का डबल करके माइनस करना है, ठीक है ना, R2 में से। R1 का डबल करो, 2 आ गया, और इस 2 को इसमें से माइनस करो, तो 0 आ गया, ठीक है। चलो अगले पे, चलो अगले पे। R1 का डबल करो, बच्चों ये पूरा ही R1 है ना, तो आपको पूरे में लगाना है। R1 का डबल करो, डबल हो गया 20/3, 20/3 हो गया डबल। और ये डबल करके आया है, ये माइनस करना है, मतलब ये माइनस करना है किसमें से? R2 वाली वैल्यू में से। R2 वाली वैल्यू पहले रहेगी, देखो R2 वाली वैल्यू कौन सी है? 7 रहेगा पहले। एक बात याद रखना, ये डबल करके आया है 20/3, ये R2 के पीछे लिखना है, ठीक है बच्चों। मतलब पहले R2 रहेगा और वो डबल वाली वैल्यू पीछे रहेगी, क्योंकि फॉर्मूले में देखो जैसा है वैसा ही लगाना है आपको, ठीक है। ओके, तो अब सुनो जी, डबल कर दिया, अब माइनस कर रहा हूं R2 में से इसको, तो ये देखो एलसीएम ले लिया, तो 21 माइनस का 20 कितना हो गया बताओ? 21 माइनस 20, तो ये आ गया, बताओ कितना आ गया? 1/3। अगले नंबर पे चलते हैं, इस साइड भी यही काम करना है। देखो क्या, सेम फॉर्मूला इधर भी लगाना है, जबरदस्ती बिना सोचे समझे। दिमाग इधर नहीं लगाना है, इधर तो बस डायरेक्ट लगा देना है फॉर्मूला। सोचने का तरीका इधर चलाना है, इस साइड, ठीक है, और उधर केवल लगाना है फॉर्मूले को। चलो अब देखो ध्यान से, मैं करता हूं डबल। बताओ R1 का डबल कर दिया, यह आ गया 2/3, है ना, डबल कर दिया 2/3, और इस 2/3 को इस 0 में से माइनस करो, मतलब 0 में से 2/3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा -2/3। माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो फिर से R1 का डबल, ये रहा R1, इसका डबल करो, डबल करोगे 0 आ गया। अब इस 0 को इस 1 में से माइनस करो, बेटा ये 1 पहले रहेगा, मतलब R2 वाली वैल्यू पहले रहेगी और डबल वाली वैल्यू पीछे लिखनी है, ठीक है। तो बताओ डबल करो इसका, ये आ गया 0, और इसमें से इसमें माइनस करो इस 0 को, तो बताओ 1 में से 0 को माइनस करोगे तो ये 1 ही रहेगा, ठीक। दोनों साइड ये फॉर्मूला लग गया। सर हमें एक बात बताओ, क्या बच्चों, सर ये बताओ कि जब आपने बताया था कि हम कॉलम ठीक करेंगे, बिल्कुल कॉलम ठीक करेंगे सबसे पहले, और कॉलम में हम 1 लाएंगे पहले और 0 बनाएंगे बाद में, तो यहां पर अगर इस सवाल में देखें हम कि 1 ऐसे भी ला सकते हैं क्या? ये जो R1 है, इसमें से मैं ये माइनस कर दूं R2, R1 में से माइनस कर दूं R2 को, और चेक करो ये जो आंसर आए, इस आंसर को R1 की जगह पे रख दूं तो क्या आएगा इसके बाद?
बिल्कुल आएगा आपका आंसर। कैसे? ये R1 है, ठीक है ना, और इस R1 में से आप ये माइनस करोगे, इस R1 में से आप माइनस करोगे या R2 वाले को, मतलब पहले वाले को पहले में से माइनस करोगे। तो बताओ 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जो ये 1 बनाया, मैंने डिवाइड करके बनाया, तो ऐसे करो या ऐसे करो, देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है डिवाइड करके 1 बनाने वाला, वो हर सवाल के अंदर लगेगा, मतलब कोई भी सवाल कैसा भी हो उसके अंदर ये लग जाएगा। लेकिन ये जो माइनस करके जो ये तरीका है, इस सभी सवालों में नहीं लगेगा। जब आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि इस तरह से माइनस या प्लस करके 1 बनाना इतना आसान नहीं है, वो किसी किसी सवाल में लग जाएगा। लेकिन मैं जो आपको तरीके सिखा रहा हूँ, ये एक तरह से हर सवाल के अंदर आपको अप्लाई करने वाला तरीका है, इसीलिए मैं उसी तरीके पे चल रहा हूँ, जिससे कि आप आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको और उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, आप इस तरीके से 1 बनाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सर, एक बात और बताओ, अगर किसी सवाल में पहले से यहाँ 1 बना हुआ हो तो क्या करेंगे हम? तो बच्चों इतना सा काम करेंगे कि हम 1 बनाने वाला स्टेप नहीं लगाएंगे और हम उससे आगे वाले स्टेप, जो ये 0 बनाने वाले स्टेप है, उनको हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। मतलब 1 जब बना हुआ है तो क्यों बनाना उसको, ठीक है ना, उसके नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, हमने यहां तक समझ लिया, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो अब बताओ, जो इस मैट्रिक्स को हमने कैसा बनाने के लिए बोला था? आपको बोला था 1 0 0 1, आपको ऐसा बनाने के लिए बोला था, ठीक है ना। मतलब इस मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाने को बोला था। तो इसमें मैंने ये कहा था कि पहले आप कॉलम 1 तैयार करना, जब भी आप रॉ ऑपरेशन लगाओगे तो पहले कॉलम को तैयार करोगे, और कॉलम में भी सबसे पहले 0 बनाना है या पहले 1 बनाना है? तो बेटा पहले 1 बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है, और 0 उसके बाद बनेगा। और अब जब फर्स्ट कॉलम पूरा तैयार हो गया तो उसके बाद चलो सेकंड कॉलम की तरफ, और सेकंड कॉलम में जब जाओगे तो अगेन सेकंड कॉलम में पहले आप 1 बनाओ और फिर 0 उसके बाद सोचो, ठीक है। इट मींस आपको पहले 1 तैयार करना है। अब बताओ, इस जगह पे मेरे को 1 तैयार करना है, इस जगह पे, ठीक है। देख लो ध्यान से, पोजीशन कौन सा है? R2 का, ठीक है। तो इस सेकंड रॉ में यहां मेरे को 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा जो सेकंड रॉ है इसमें क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो सेकंड रॉ को। तो बताओ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये रहा फॉर्मूला जिससे हम 1 बनाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा के आप 1 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 बनाने के लिए इस तरीके को यूज करो, ये आपके हर सवाल के अंदर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बच्चे मैं फिर बता रहा हूं एक बात, इस तरीके से जो बच्चा सवाल करेगा, जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूं, उसका सवाल गिने चुने 4 स्टेप के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर ये 2 into 2 वाला मैट्रिक्स है 2, ठीक है, और जो 3 into 3 वाला मैट्रिक्स होगा और उसका इनवर्स निकालना होगा तो उसमें लगेंगे 6 स्टेप, और इससे फालतू कोई स्टेप नहीं लगेगा। लेकिन आप लाइन से चलोगे तो एक्चुअली बच्चे जब दूसरे तरीके से सवाल करते हैं तो उसमें होता क्या है, वो एक को बना रहे हैं और दूसरा जो बना चुके हैं वो किसी तरीके से खराब हो गया। मतलब जैसे यहाँ एक तो हमने 0 लाए, ठीक है, बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके, और फिर जब हम इसको ठीक करने लगे कुछ और फॉर्मूले के तरीके से, तो ऐसे में क्या हुआ, जो बना रखा था 0 वहां कुछ अब नंबर आ गया, अब वो खराब हो गया। तो बताओ आगे तुम बनाए जा रहे हो, पीछे खराब होता जा रहा है, तो फिर उस बनाने का फायदा क्या? आप तो ऐसे 4 पेज लगा दो, 6 पेज लगा दो, लेकिन सवाल का आंसर नहीं आएगा। एक तरफ बना रहे हो, दूसरी तरफ खराब होता जा रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे स्टेप से करोगे, याद रखना, कभी भी जो बन गए हैं वो खराब तो कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। चलो, तो अब मैं इसको अप्लाई करता हूं। ये हो गया हमारे पास क्या, 1 10/3, यानी फर्स्ट रॉ को हमने ऐसे टेप दिया और फॉर्मूला हमने लगाना है सेकंड रॉ के अंदर। तो एक काम करता हूं, इस साइड भी टेप देता हूं पहले, 1/3 और 0 दोनों साइड मैंने टेप दिया बिल्कुल फर्स्ट रॉ को, ये आ गया। अब इधर चलते हैं, हाँ सेकंड रॉ के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हुआ, सेकंड रॉ को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ सेकंड रॉ को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 0 का 0 ही रहा और ये 1 आ गया। और अब इधर चलो, इधर याद रखना यही फॉर्मूला इधर जबरदस्ती लगाना है बिना दिमाग लगाए, ठीक है। इधर दिमाग नहीं लगाना, इधर बस ये फॉर्मूला लगा देना है। तो बताओ इस सेकंड रॉ को 3 से मल्टीप्लाई करो, बताओ 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -2, क्यों, 3 से 3 कट जाएगा ना, और 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये आ जाएगा 3। चलो ये हो गया। अब देखो
हमने 1 तैयार कर लिया। अब 1 तैयार करने के बाद अब हमें सोचना है 0 के बारे में। और ये भी याद रखना कि जब इस कॉलम में आप 0 बनाओगे, ठीक है, तो क्या करोगे, इस 1 का इस्तेमाल करके ही आपको 0 बनाना है ऑलवेज, इस 1 का इस्तेमाल करके। अब देखो ये 1 ये रहा, इसी का मैं इस्तेमाल करता हूं। अब ध्यान से देखना मैं ये 0 बनाने वाली प्रॉपर्टी कैसे लगा रहा हूं, किस तरीके से इस रूल को लिख रहा हूं। ध्यान से देखो, मुझे 0 कहां बनाना है, ये है R1 में बनाना है, ठीक है। तो मैं पहले R1 लिखूंगा और इसी R1 को बिना दिमाग लगाए टेप दूंगा। मतलब R1 को मुझे चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, इस R1 में मैं माइनस करूंगा इस R2 का, ये जो सेकंड रॉ है, देख रहे हो, सेकंड रॉ में 1 जहां है उसका इस्तेमाल करना, 1 का इस्तेमाल करना। ये जो सेकंड रॉ है, इस सेकंड रॉ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10/3 से, तो बताओ इसको 10/3 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा, 10/3 आएगा। और इस 10/3 को जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको माइनस कर दो इस R1 में से, तो बताओ क्या आएगा, 0। यानी 0 बनाने के लिए ये माइनस प्लस वाला फॉर्मूला लगाना और 1 बनाने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई वाला। बच्चों पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा चीजों को बार-बार बता रहा हूं बिकॉज इसका सवाल एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है और आपको बस एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। हाँ, प्लस माइनस की कैलकुलेशन ध्यान से करना, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी आपसे, ठीक है। चलो अब मैं ये फॉर्मूले को दोनों साइड अप्लाई करता हूं, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या बताया था। मैंने कहा था कि अगर आपको जल्दी सॉल्व करना हो तो आप फॉर्मूले को उल्टा पढ़ो। कैसे, R2 को मल्टीप्लाई करो 10/3 से, बताओ R2 को मल्टीप्लाई करो 10/3 से, तो 0 ही आ गया, है ना। अब उसको माइनस करो R1 में से, तो ये जो आया मल्टीप्लाई करके 0, वो माइनस करो इस R1 में से, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, 1 का 1 ही रहेगा। मतलब इस तरीके से करने पर एक बात ध्यान रखना कि जो बन चुके हैं पहले वो कभी भी खराब नहीं होंगे, आप तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ सेकंड वाले में, इसमें पूरी रॉ में लगाना है ना, इसलिए इसमें भी तो लगाएंगे। देखो ध्यान से, अब बताओ R2 का मल्टीप्लाई करो 10/3 से, R2 का मल्टीप्लाई करो 10/3 से, कितना आ गया, ये आ गया 10/3। अब ये जो मल्टीप्लाई करके आया है इसको माइनस करवाओ R1 में से, मतलब ये मल्टीप्लाई करके क्या आया, बताओ, मल्टीप्लाई करके आ गया R2 को 10/3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 10/3 आ गया। अब इसको इसमें माइनस करवाओ तो क्या आ गया, ये 10/3 माइनस 10/3 यहां लिखोगे पीछे, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और रही बात इन दोनों का कैलकुलेशन, इस तरफ तो हमने कर दिया, अब जरा इस तरफ भी कर देते हैं, इस साइड। चलो इस साइड देखते हैं जरा, इस साइड बताओ R2 का 10/3 से मल्टीप्लाई करो, ये R2 है, इसको 10/3 से मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या आ गया, 20/3। फिर से बोलता हूं, R2 को 10/3 से मल्टीप्लाई करो, तो R2 को 10/3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 10/3 से, तो बताओ 10/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 20/3। माइनस में आएगा, माइनस भी है यहां पर। अब बताओ माइनस का 20/3 ये आ गया, माइनस का 20/3, ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करके माइनस 20/3, और उसको माइनस करवाना है, मतलब इसको माइनस करवाना है किसमें से, R1 में से। तो बताओ R1 में कौन सी वैल्यू है, 1/3, ठीक है। 1/3 में से माइनस करना है, R1 में से माइनस करना है R2 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, समझ आ गया ना। R2 को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो कर देता हूं, बताओ ये रहा कैलकुलेशन, ये आ गया LCM 3, ये आ गया 1 और ये प्लस में 20 आ गया, ये आ गया 21/3 मतलब 7 आंसर आ गया, तो ये आ गया 7, ठीक। चलो अगले पे चलो। अब बताओ इसे पहले उल्टा पढ़ना, उल्टा तभी जल्दी सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई करो 10/3 से, तो बताओ 10/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 10, सही है। और 3 से 3 कटने के बाद 10 आ गया, तो जो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आया, ये 10 आ गया मल्टीप्लाई करके, इसको 0 में से माइनस करना है, याद रखना R1 में से माइनस करना है R2 की वाली वैल्यू को, ठीक है ना।
तो वो पीछे लिखी जाएगी, मतलब कुछ ऐसे 0 में से माइनस करना है 10, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, ये आ जाएगा -10, ठीक, यहां तक हो गया। अब अगली बात पे चलते हैं। ए हमने ऐसे लिख दिया। हाँ, ये बताओ R1 का तो आपने फॉर्मूला लगा के लिख दिया, और रही बात R2 की, तो वो डायरेक्ट दोनों में टेप देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो टेपो इसको 0, 1 और -2 और 3, ये हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब बताओ ये वाला जो मैट्रिक्स आ गया, क्या इसको आई मैट्रिक्स लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। और ये है 7 -10 -2 3, ठीक है। और साथ में ए तो है ही। अब एक बार बताओ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है बच्चों। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई है। ए ना यहाँ मैट्रिक्स है, ठीक है, याद रखना। हाँ, तो ये मैट्रिक्स और ए वाला मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई है। अब ये बताओ, कोई भी एक मल्टीप्लाई वाली चीज को इस साइड लाओगे तो डिवाइड में आएगा कि नहीं? बिल्कुल डिवाइड में आएगा। मल्टीप्लाई की चीज इधर लाओगे तो डिवाइड में आएगा। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड नहीं लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं? इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज डिवाइड में है आपके पास, तो उसको ऐसे नहीं लिखना है, उसको इनवर्स लिखना है, ठीक है। इस तरह से हम मैट्रिक्स में नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते हैं। तो अब बताओ जी, ये ए इस साइड आके क्या बनेगा? इनवर्स बनेगा। तो हम इसको लिखेंगे I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 -10 -2 और 3, ये आ गया। अच्छा, एक बात और यहां ध्यान दो, अगर ए इस मैट्रिक्स के बाद में था, ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स के बाद में था ए, तो आप जब इधर लाके उसको लिखोगे तो यहां भी आई के बाद में लिखना, ठीक है, आई के बाद में लिखना। अब ये सुनो जी, आई 1 होता है और 1 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। मतलब अभी बताया था हमने कि आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होती है, और 1 को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया तो वो मैट्रिक्स उतना ही रहेगा जितना है। और ये रहा 7 -10 और -2 और 3, ठीक है, ये आ गया। तो अब बताओ, ये आ गया अपने पास ए इनवर्स का आंसर, और यही निकालना होता है। एग्जाम में 6 मार्क्स का टॉपिक आता है ये, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दो, 3152। क्वेश्चन नंबर 7 3152, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, हमने इस मैट्रिक्स का नाम ए लेट कर लिया, ठीक। चलो अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल टू आई ए। और बच्चों ये याद है ना कि अगर आप रॉ ऑपरेशन लगा रहे हो तो ऐसे लिखोगे ए इज इक्वल टू आई ए, और अगर वही आपको पूरे सवाल में कॉलम का फॉर्मूला लगाना है तो फिर क्या लिखोगे? ए इज इक्वल टू ए आई, ऐसा लिखना, ठीक है। और इसमें आई की वैल्यू डाल देनी है और ए की वैल्यू डाल देनी है, और ये वाला ए ऐसे ही टेपते रह जाएंगे, ठीक है ना। ओके, कोई चेंजेस नहीं है, बस ये शुरुआत में लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो चलो अब जरा ये बताओ, ए की वैल्यू हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये आ गया 3152 और आई की वैल्यू 1001 और ए ऐसे कैसे रखना है। अब बताओ पहले वाले मैट्रिक्स को हमें कैसा बनाना है? हमें बनाना है इसको 1001, ऐसा बनाना है। तो बताओ, मैंने कहा था कि जब आप रॉ ऑपरेशन लगाओगे तो रॉ वाले फॉर्मूले में आप सबसे पहले कॉलम को ठीक करोगे, पहला कॉलम, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम, ठीक है। ऑपरेशन रॉ का लगाओगे तो कॉलम से शुरुआत करोगे ठीक करने का, ठीक। और अगर कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो ऐसे केस में रॉ को ठीक करना। समझ में आ गया ना? रॉ पहली ठीक होगी, फिर उसके बाद दूसरी, ठीक। तो इसीलिए आप एक की प्रैक्टिस अच्छे से करो। एग्जाम में कभी नहीं बोलता है कि कौन से मेथड से करना है, ठीक है, बस एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलता है। तो आप एक की अच्छी प्रैक्टिस रखो जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। चलो, तो फिलहाल मैं ये रॉ ऑपरेशन का ये सवाल करवा रहा हूं। अब ध्यान दो, तो बताओ जब आप इस कॉलम को ठीक करोगे तो इस कॉलम में पहले 1 बनाओगे या पहले 0 बनाओगे? तो बच्चों याद होना चाहिए कि आपको पहले 1 तैयार करना है, 1, ठीक है। चलो अब मैं 1 तैयार करता हूं, कैसे बताओ जी। इस 3 की जगह पे मेरे को 1 चाहिए, दिख रहा है ना फर्स्ट वाली जगह पे, तो ये 3 की जगह पे 1 चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा बताओ? मैंने कहा था कि R1 की जगह पे आप क्या करो, इस R1 को डिवाइड कर दो 3 से। बताओ 3 से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा, जो नंबर है उसी से डिवाइड कर दो, हो गया 1।
तो ये डिवाइड वाले तरीके से आप 1 बनाओ। अब देखो मैं पिछले साल में समझा रहा था जैसे कि भाई उसको माइनस प्लस करके और फिर 1 बना लो, तो बताओ इस साल में तो आपका नहीं लग पाएगा ना, लेकिन ये डिवाइड वाला तरीका आपका हर जगह लगता दिखाई देगा, ठीक है ना, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए ऐसा तरीका मैंने बताया है जिससे कि आपका सवाल एग्जैक्टली 4 स्टेप के अंदर खत्म हो ही जाए। बेशक स्टेप कम जरूर हो सकते हैं पर ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो चलो जी, अब बताओ R1 में मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया और ये 1/3 आ गया, ये 5 और 2 ऐसे ही रह गया। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला कहां लगाना था, R1 पे। हो गया। अब चलो इधर भी लगाओ, 1/3 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर 0 1। भाई इस साइड भी तो आपको बच्चों, इस साइड भी तो आपको ये लगाना है ना, 3 से डिवाइड करके इस सेकंड वाले मैट्रिक्स में, तो लगा दिया। अब ए ऐसे कैसे टेप दिया, ठीक। अब बताओ 1 जब तैयार हो गया तो याद रखना हमेशा इसी 1 का इस्तेमाल करके ही इसको 0 बनाना, ठीक है। अब देखो इसे मैं समझा रहा हूं और आप ध्यान समझो, क्योंकि अगला फॉर्मूला मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, आप खुद से लिखना, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूं। मेरे को चेंज करना है किसको, मेरे को चेंज करना है R2 को। मैंने ये बताया था ना थोड़ी देर पहले कि 1 बनने के बाद आप 0 के लिए सोचोगे, ठीक है। रॉ ऑपरेशन लगाते वक्त पहले कॉलम ठीक करोगे, सही है ना, और कॉलम में 1 बना लिया, अब 0 सोचो, ठीक है। ऐसे ही जब अगले कॉलम में जाओगे तो पहले 1 तैयार करना और फिर 0 तैयार करना उसके बाद, ठीक। चलो तो बताओ जी, रॉ 2 को चेंज करना है, इस रॉ 2 को ऐसे लिखो पहले तो, ठीक है। अब बताओ इस रॉ 2 में ये जो R1 है ना, R1 मतलब फर्स्ट रॉ, ठीक है, जो ये R1 है फर्स्ट रॉ, इसको कितने से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस कर दूं तो बताओ 0 बन जाएगा। खुद से सोचो, इसको कितने से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस कर दूं इसके साथ तो ये 0 बन जाएगा। तो बिल्कुल R1 को जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर माइनस कर दो। बताओ R1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ माइनस करो, आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला तो पूरे में लगाओगे, लेकिन जब हम स्टेप लगा रहे हैं तो भाई हमें तो ठीक तो एक एक करके ही करना है ना सारे को, ठीक है। फॉर्मूला बेशक पूरे रॉ में लगेगा, लेकिन जब हम ठीक करने की बारी आ रही है तो पहले हम 1 बना रहे हैं फिर 0 बना रहे हैं, इधर वाला क्या हो रहा है हम उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। चलो इस बात को भी ध्यान रखना, बस उधर फॉर्मूला इस साइड लगाते रहना है। तो ये आ गया अपने पास, अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, ध्यान दो। बताओ जी, फॉर्मूला पढ़ना सिखाया था मैंने, 5 से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो, है ना, उल्टा पढ़ोगे जल्दी सॉल्व होगा। 5 से मल्टीप्लाई करो माइनस करो, 0 आ गया, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करो 5/3 और माइनस करो 2 में से माइनस करना 5/3, ठीक है। देखो 5 से मल्टीप्लाई करना है और इस 2 के पीछे लाके माइनस करना है, तो 2 के पीछे लाके माइनस कर दिया। एलसीएम लो, 6 - 5 कितना आ गया, ये आ गया 1/3। मैंने R2 वाले में फॉर्मूला लगा दिया, दिख रहा है ना। अब R1 को मैं ऐसे टेप दूं, R1 है 1 और 1/3, ये मैंने पहले ऐसे ही टेप दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इस साइड में पहले ही टेप देता हूं, 1/3 0 हो गया है तक। अब बताओ इस साइड लिखता हूं, बच्चों कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो लिखो कमेंट में कंफ्यूजन नहीं है। हाँ ये 0 और ये 1/3 मैंने पहले R2 का कैलकुलेशन कर दिया था, ठीक है, ये माइनस माइनस करके, ठीक, और R1 को डायरेक्टली टेप दिया क्योंकि R1 में कुछ चेंज नहीं करना था। चलो इधर भी R1 ऐसे टेप दिया मैंने और अब मैं फॉर्मूले को लगाता हूं, देखो ध्यान से। R1 का 5 से मल्टीप्लाई फिर माइनस, R1 का 5 से मल्टीप्लाई 5/3 आ गया और उसको इसमें से माइनस करो पीछे लिख के, मतलब 0 में से माइनस करोगे 5/3, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, -5/3 आएगा कि नहीं, -5/3 आएगा। हो गया यहां तक। चलो अब सुनो, अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो, दिख रहा है, R1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो 0 हो गया। अब उसको इस 1 के पीछे लाके माइनस करो, मतलब ये पूरी रॉ इधर लाके माइनस करनी है, सही है ना। पूरी रॉ, पहले वाला पहले में से होगा, दूसरे वाला दूसरे में से होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो अब बताओ 0 को मल्टीप्लाई किया 5 से 0 आ गया, 1 में से इसको माइनस करोगे तो 1 का 1 ही रहेगा। ए बच्चों इस साइड क्या आंसर आ रहा है, बस वो लाते जाना है, उस पे सोचना नहीं है, सोचना इस साइड है, ठीक है।
चलो अब बताओ 1 0 बन गया। अब खुद से याद दिलाओ 1 1 0 पहला कॉलम पूरा तैयार होने के बाद अब मैं इस कॉलम पे आऊंगा। अब इस कॉलम पे मेरे को पहले यहां 1 लाना है या पहले यहां 0 बनाना है, खुद से सोचो। तो बच्चों आप हमेशा उसी स्टेप से चलना, नहीं तो बाद में गड़बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। देखो ध्यान से, चलो तो मैं उसी स्टेप से चलता हूं। और वैसे तो आप यहां माइनस करके भी 0 बना सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी किसी सवाल में तो कर लोगे, बट आगे बहुत सारे सवालों में दिक्कतें भी क्रिएट हो जाएंगी। तो इसीलिए आप ना एक मेथड का प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको ना बार बार हर सवाल में नई चीज ना लगानी पड़े। नए तरीके से क्या होगा, कुछ सवाल तो निकाल लोगे, बहुत सारे सवालों में फंस जाओगे, फिर क्या करोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ध्यान से जैसे बता रहा हूं उस हिसाब से करो, इससे छोटा और आसान तरीका नहीं है। तो मैं पहले इस 1 के लिए सोचूंगा, ठीक है। चलो तो बताओ ये 1 कैसे बनेगा। ये 1 बनेगा, R2 को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा, हो गया। R2 है ना, ये R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया 1। जरा ध्यान दो, अब जरा लगाते हैं। R1 पहले टेप देते हैं, 1 1/3 0 1, ये आ गया। ये कैसे समझ में आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करके टेपा मैंने इसको। और इस साइड चलो, R1 पहले डायरेक्ट टेपो, 1/3 0। हाँ अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, पूरी R2 को पूरे रॉ सेकंड, तो ये आ गया। ये 3 से मल्टीप्लाई करके -5 आ गया, ये 3 से मल्टीप्लाई करके आ गया 3, ये आ गया A। और आगे बढ़ते हैं, जो ये 1 है ना, अब इस 1 का इस्तेमाल करके इसको 0 बनाओ। मैं यहां पर आपको कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस जगह पे आपको 0 लाना है, तो ये जगह कौन सी है, ये जगह है R1 फर्स्ट रॉ, मतलब आपको फर्स्ट रॉ को चेंज करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट रॉ ही लिखोगे, ठीक। अब इस फर्स्ट रॉ में कुछ प्लस या माइनस करना है इस 1 वाली पोजीशन को लेकर के। तो बताओ ये 1 कौन सी पोजीशन पे है, ये 1 है सेकंड रॉ की पोजीशन पे, मतलब सेकंड रॉ का, अब बताओ सेकंड रॉ का कुछ मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है, और ऊपर लाके माइनस या प्लस करना है। आप यहां नंबर खुद से लिखो, ठीक है, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, और फिर मैं लिखूंगा तो आप मैच करना कि आपने सही किया है कि नहीं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। तो देखो अब जरा मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। जो ये 1 है ना R2, जितना नंबर आपको बनाना है ना उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दो। आपको 1/3 बनाना है, इसका मतलब क्या करो, R2 जहां 1 लिखा है, ये जो R2 है इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो। खुद से सोचो, इस R2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो 1/3 बन गया। अब इसको उसमें लाके माइनस करो R1 में से, तो ये माइनस करो। अब सोचो R1 में क्या था, 1/3, सही है, और R2 में क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करो 1/3 से, तो ये आ गया 1/3, और इसको माइनस करेंगे। याद रखना ऑलवेज जहां 1 है उसी 1 वाले रॉ को यहां लिखना, ठीक है, और उसको कुछ मल्टीप्लाई कर लेना। अगर डायरेक्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, और मल्टीप्लाई करना पड़े तो मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आपका ठीक था तो कमेंट में लिखो कि हमारा फॉर्मूला ठीक था, और जितने बच्चों का सही हो गया वो वीडियो को लाइक जरूर करो, और लाइक 2 बार नहीं दबाना, नहीं तो वो लाइक हट जाता है फिर, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं इसको। बताओ उल्टा पढ़ना है ना, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है R1 में से। 1/3 से मल्टीप्लाई करो माइनस करो, 1 ही रहेगा। 1/3 से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो, 0 आ गया। और इधर भी चलो, इधर भी यहाँ 1 है, ठीक है। चलो हाँ अब बताओ 1/3 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा, 5/3 है ना, 5/3 आ जाएगा। देखो ध्यान से, R2 को मल्टीप्लाई करना 1/3 से, तो आ जाएगा 5/3 माइनस में, और इस माइनस में 5/3 को माइनस भी करना है तो प्लस 5/3 हो जाएगा। मतलब एक तो एक खुद माइनस है और दूसरा हमें इस फॉर्मूले में भी माइनस करवाना है, तो वो हो जाएगा प्लस 5/3। कैसे, एक बात ध्यान दो, 5 को तुमने मल्टीप्लाई किया, इस 5 को तुमने मल्टीप्लाई किया 1/3 से,
तो ये आ गया 5/3 माइनस का, ठीक है ना, ये जो है। अब बताओ इसको तुमने जो भी आया है उसको माइनस करवाना है R1 में से, मतलब R1 कौन है, 1/3 में से माइनस करवाना है इस मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को, ठीक है। तो बताओ, अब बताओ एलसीएम 3 आ गया और ये हो गया 1 + 5, आंसर आ गया 6/3, आंसर आ गया 2, ठीक है। तो ये आ गया 2। हाँ, तो अब बताओ इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको तुमने क्या करना है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ 1/3 से करोगे 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा 1 बचेगा, और इस 1 को R1 में लाके माइनस करना है, मतलब 0 के पीछे लाके माइनस करना है। तो क्या होगा, 0 में से माइनस करोगे 1 तो क्या आएगा बताओ, -1 आएगा। हाँ, अब मैंने R1 में दोनों तरफ फॉर्मूला लगा दिया, इधर भी और इधर भी दोनों साइड लगा दिया। और अब रही बात किसकी, R2 को टेपने की, तो मैं टेप देता हूं। 0 1 इधर हो गया और इधर -5/3 सर हम ये क्यों करते हैं, इस साइड वाला बच्चों जो इधर हम फालतू में कर रहे हैं ना, असली में आंसर तो वही है ए इनवर्स का। बेशक इस पे हमने सोचा नहीं, लेकिन ये हम बिना सोचे समझे जो कर रहे थे, बाद में यही आंसर बनेगा। आप देखो कैसे, ये रहा आई, और बताओ उस साइड से ए इधर आएगा, तो बताओ ए मैट्रिक्स के बाद में था ना, तो मैं यहां बाद में लिखूं या पहले लिखूं। अगर बाद से इस साइड लाओगे तो बाद में लिखना, ठीक है। और यहां से पहले से उठा के अगर इधर लाते तो फिर पहले लिखते, ठीक है। पहले से उठाओगे तो पहले लिखना, और मैट्रिक्स के बाद से उठा के लाओगे तो बाद में टेपना है, ठीक है ना। तो ये रूल याद रखना मैट्रिक्स में। चलो जी, तो ए इनवर्स हो गया, इस साइड आके ए को क्या लिखा, और इस वाले मैट्रिक्स को मैं ऐसे टेप देता हूं, 2 -1 -5 और 3। अब बताओ आइडेंटिटी होता है 1 को मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, तो ये ए इनवर्स ही रह गया, और इधर हो गया क्या 2 -1 -5 और 3। बच्चों ए इनवर्स का यही तो आंसर है, ठीक है, यही आंसर निकालना होता है हमें, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 हमने लिखा ए मैट्रिक्स, क्या लिखा 6 -3 -2 1, लिख लिया। चलो अब ध्यान दो, हमने लिखा a = I a का वैल्यू डाल दिया 6 -3 -2 और 1, और 1 0 0 1 ये कर दिया, और इधर a ऐसे ही टिक दिया, ठीक है। चलो अब बताओ, हमने यहाँ 1 बनाना है तो कैसे लगाएंगे, R1 को क्या करो, R1 को डिवाइड करो 6 से, सही है ना, 6 से डिवाइड कर दो, 1 हो गया। तो अप्लाई करो इस फॉर्मूले को दोनों साइड, इस साइड दोनों साइड, तो ये आ गया 1। और बताओ इसको 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है। और इधर चलो 6 से डिवाइड करो दोनों साइड, तो ये आ गया 1/6, इधर आ गया 0, और ये R2 हमें ऐसे का ऐसे ही टेप देना है, ये आ गया 0 1 और साथ में 1, ठीक। अब ये बताओ, अब हमें 1 तो आ गया, 1 तो आ गया, अब इस 1 का ही इस्तेमाल करके इसको 0 बनाएंगे, ठीक है ना। हमेशा मैंने बताया था ना कि पहले आप कॉलम को ठीक करोगे, कॉलम में पहले 1 तैयार करोगे, 0 बाद में बनाओगे। अब ध्यान से देखना, मैं 0 बनाने का फॉर्मूला लिखता हूं। मेरे को 0 कहां बनाना है, R2 पे बनाना है, तो इसका मतलब R2 को चेंज करूंगा तो मैं R2 पहले लिखूंगा, सही है। R2 को चेंज करूंगा तो उस R2 में मुझे क्या करना है बताओ, याद रखना, इस R2 में जो भी प्लस या माइनस करोगे वो कौन सा रॉ लिखोगे, वो रॉ लिखना जहां 1 दिख रहा है उस पोजीशन वाला रॉ लिखना, ठीक है। तो उस पोजीशन वाला रॉ है R1। अब खुद से बताओ, यहां नंबर डालना जरा, क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करके यहां प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करके मैं यहां प्लस या माइनस करूं इसके साथ, जिससे 0 बन जाए, और उसको इस जगह पे आप डाल के दिखाओ। तो आप क्या डालोगे इसके अंदर वैल्यू, देखो ध्यान से, R2 है, इसमें मैं क्या करूंगा, R1 का डबल कर लूंगा, सही है, जहां 1 है उसका R1 का डबल कर लूंगा, मतलब R1 का डबल कर लिया, ठीक है। और उसको इसके साथ लाके प्लस करूंगा, बिकॉज ये पहले से ही माइनस है, तो मैं उसके प्लस कर दूंगा उसके साथ, ठीक है। यानी R1 का डबल करके आप प्लस करो R2 में,
आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं अब ये फॉर्मूला, अप्लाई करते हैं। तो देखो जी, पढ़ने का तरीका बताया था मैंने, उल्टा पढ़ना, डबल करके प्लस, है ना, डबल करके R1 का प्लस करना है। तो चलो डबल करो R1 का, 2 आ गया, प्लस करो इसके साथ 0 आ गया, सही है। डबल करो R1 का, क्या आ गया बताओ, -1, डबल करोगे तो 2 कट जाएगा ना। हाँ, डबल करो R1 का, क्या आ गया ये, -1, -1 को इसके साथ लाके प्लस करो, प्लस करना है, दिख रहा है, -1 आ गया, उसको इसके साथ लाके प्लस करो तो ये हो गया 0। ये मैंने R2 वाला फॉर्मूला लगा के लिख दिया। और इस साइड भी करता हूं मैं, इस साइड बताओ, डबल करो R1 का, क्या आ गया बताओ, 2/6, 2/6 को काट पीट के क्या आएगा, ये आएगा 1/3। तो बताओ 1/3 कर आ गया, ये डबल करके उसको इसके साथ प्लस करो तो ये आ गया 1/3। समझ में आया? फिर से बोलो ध्यान से, डबल करो इस 0 का तो 0 ही रहा, और इसको इसके साथ लाके प्लस करो 1 के साथ तो ये 1 का 1 ही रहा। ठीक है, और मैंने R2 में इधर भी फॉर्मूला लगा दिया। अब रही बात R1 की, तो दोनों साइड टेप लेते हैं। तो 1 - 1/2, R1 में टेप रहा हूं, और इधर है 1/6 और 0। बच्चों R1 को R1 वाली पोजीशन पे ही टेपना, ये ना करो कभी नीचे टेप दिया। ठीक है, R2 की जगह पे R2 रहेगा, R1 अपनी जगह पे रहेगा। चलो, और साथ में ये आ गया। अब एक बात ध्यान दो यहां पर, क्या अगर इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर 0, देखो R2 के सारे नंबर 0 आ गए कि नहीं, देन मतलब ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट एनी रो, कोई भी रो में या कोई भी कॉलम में आ जाए तो देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ए इनवर्स नहीं निकल पाएगा। ठीक, तो ये हमारे को एक छोटी सी बात समझनी थी। तो अब इस सवाल में बताओ जी, ऑल एलिमेंट किसके, ऑल एलिमेंट ऑफ R2 R0, एग्जाम में इतना लिखना है ये वाली बात। ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ R2 R0, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो थ्योरी समझाया मैंने, एग्जाम में तो बस ये बात लिखनी है कि क्योंकि R2 के सारे नंबर 0 आ गए तो इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो रेड वाला बटन है उसको एक बार प्रेस जरूर कर दो। ठीक है, उसमें कुछ लगना नहीं है, और साथ के साथ जो बेल आइकन है उसको एक बार प्रेस कर दो, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइमली बेसिस पर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।